जी अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी स्पैशी सना मैसेज। प्रेगनेंसी के हवाले से जब आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या सेकंड, मोस्टली ऐसा होता है कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कोई गाइड नहीं करता। हम बहुत सारी वीडियोस सर्च कर रहे होते हैं, लोगों से सवाल कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है हमारे पेट में एक बेबी की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और उसमें एक्साइटमेंट के साथ साथ टेंशनें भी बहुत होती हैं। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बात की जाए, पार्ट वाइज ही क्यों ना हो। 1 मंथ के वाले से मैं बताऊंगी, फिर सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ 9 मंथ तक हम इसके ऊपर काम करेंगे, तो वीडियोस को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। पहली चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी के हवाले से फर्स्ट मंथ की बात करते हैं। अगर आपने स्ट्रिप से घर में चेक कर लिया है और आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बीटा HCG टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। बीटा HCG यानी ब्लड टेस्ट से प्रेगनेंसी का कंफर्म करना। अगर स्ट्रिप में यूरिन के ज़रिए प्रेगनेंसी आ जाती है और डेज आपके ऊपर हैं तो इट्स अ नॉर्मल कॉमन चीज़ है, आपको दो दो टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्ट्रिप में प्रेगनेंसी नहीं आ रही और आपके साइन एंड सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो जी आप बीटा HCG टेस्ट करवा सकती हैं। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हर किसी को वोमिट नहीं आती। अगर आपको वोमिटिंग आ रही है तो आप परेशान ना हो, किसी किसी को आती भी है, तो ये चांस होते हैं कि जिसको वोमिटिंग आ जाए। वैसे कुछ डॉक्टर्स का, जैसे कि डॉक्टर हमजा अशरफ टिकटॉक पर भी मौजूद होते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड करते हैं। वो उनके अकॉर्डिंग वोमिटिंग आना एक अच्छी निशानी है निस्बत ना आने के। उनका कहना है कि इसमें जो है आपको बेनिफिट है, आपके बच्चे की ग्रोथ भी प्रॉपर होती रहती है। और वॉमिटिंग वो वाली जिसमें आपका जो है खाना स्टमक में पहुंचते ही साथ निकल जाए, यानी कि अपना खाना निकले, ना कि मैदे में मौजूद सिक्रेशन और पानी, वो ना निकलने चाहिए। अगर वो निकलना शुरू हो गया तो आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, इवन कि आप जो है अल्लाह माफ़ करे इमरजेंसी में आपको ले जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि वॉमिटिंग कौन सी ठीक है। इसके बाद अगर वॉमिटिंग आ रही है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि 1 to 3 मंथ्स ये आपको रहेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम 1 मंथ आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आप प्रेग्नेंट ही हैं। सेकंड और थर्ड मंथ में आपको वॉमिटिंग स्टार्ट होगी और फोर्थ मंथ में एंड हो जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर आपको 9 मंथ चल रही है तो भी आप परेशान ना हो। आप वो फूड, वो लिक्विड्स यूज़ करें जिससे आपको वॉमिटिंग नहीं आती। रोटी का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हेवी होने की वजह से वॉमिटिंग हमेशा तब आती है जब आपका, एक तो पहली निशानी है कि आपका पेट हमेशा खाली हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको उकाइयाँ आ रही हों लेकिन आप कुछ खा नहीं रही हो। तीसरी इसमें कंडीशन वॉमिटिंग की ये होती है कि आपका मैदा बिल्कुल जो है पानी की चीज़ों से ही भरा हुआ हो। आप कोई थिक या यूँ कह लें कि सॉलिड चीज़ आप नहीं ले रही, जिससे जो है वो पानी जो है, पानी फ़ौरन निकलने में आसानी होती है निस्बत हैवी चीज़ों के। तो अगर आप हैवी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें रोटी हो गई और दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, चावल हो गए, इस तरह की चीज़ें जो थिक होती हैं, जो आपको वज़न करती हैं, अगर आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको वॉमिटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत और भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लाइक नीचे पेन हो सकता है, आपको UTI हो सकता है, आपको ब्रेन, सर में दर्द रह सकता है, आपको जिस्म में थकावट रह सकती है। मॉर्निंग इलनेस तो लाजमी है, चाहे आपको वॉमिटिंग आए या ना आए। जब आप सुबह उठेंगी तो जिस्म ऐसा थका हुआ होगा और ऐसा फील होगा कि आप बहुत बीमार हैं। फुल डे भी ऐसा हो सकता है, कभी कभी भी ऐसा हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो फर्स्ट मंथ में मोस्टली होती है, वो है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स का मतलब ये होता है कि आपके जो रवैया है, आपका मूड है, बदलता रहता है। कभी आप बहुत खुश हो जाती हैं, कभी आप बहुत गुस्सा हो जाती हैं, कभी आप रोने लग जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें कॉमन है। अभी मैंने हर चीज़ नहीं आपको बताई है, ये कॉमन चीज़ें आपको बताई हैं। और पहली चीज़, ये 1 to 3 मंथ्स का है। 3 मंथ्स के बाद जो आगे चीज़ें आती हैं वो सब अलग हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको 1 2 3 सारे मंथ्स को कवर करवाऊं कि 1 मंथ में क्या होता है, सेकंड मंथ में। 1 मंथ में मोस्टली ये जितनी भी चीज़ें हैं वो कम होती हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड में ज़्यादा अकर होती हैं। तो काफ़ी डिटेल वीडियो है ये। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रेगनेंसी के ऊपर बात करूं, जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स आएंगे मैं उतनी ही वीडियोस बनाऊंगी। अगर इस वीडियो पे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं ये टॉपिक स्किप करके दूसरे टॉपिक पे काम करूंगी, याद रखिएगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे टिकटॉक, स्नैक और यूट्यूब को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे पर्सनली कोई बात से शेयर करना चाहती हैं या प्रेगनेंसी की डाइट बनवाना चाहती हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0321122291117 डिस्क्रिप्शन और पिन में मौजूद है, आप रब्ता कर सकती हैं। शुक्रिया।